जो हमारा जो टॉपिक है वो प्रेसिजन और एक्यूरेसी का है, ठीक है। 1.6 टॉपिक है, इसमें से सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक्यूरेसी के बारे में कि एक्यूरेसी क्या चीज़ है। एक्यूरेसी हमारे पास है, एक्यूरेसी टेल्स दैट हाउ क्लोज ए मेजर्ड वैल्यू इज टू करेक्ट वैल्यू। देखो, मैंने आपको स्टार्ट में एरर की डेफिनेशन बताई थी कि एरर क्या है। एरर हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। और मैंने आपको साथ में यह भी बताया था कि दाऊद हसन, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। अच्छा जी। दाऊद हसन, आप अपना नेट वो चेक कर ले, ठीक है। अच्छा, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हमें क्या बताती है? एक्यूरेसी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि असल में हमारे पास होता क्या है, एरर होता है, ठीक है। एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि इसमें से हमारे हर एक मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर लाजमी आता है, मतलब एक्चुअल वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, उनके दरमियान में डिफरेंस, ठीक है, लाजमी आएगा। अब जब लाजमी आएगा, ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या हो सकता है? ज्यादा भी हो सकता है, वो डिफरेंस कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक वैल्यू आप मेजर कर ले, ठीक है, और वो एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब हो, मतलब दो वैल्यू हो, एक थोड़ी सी दूर हो और एक थोड़ी सी उसके करीब हो, ठीक है, आसपास वाली वैल्यू हो, तो जो आसपास वाली वैल्यू है उसको हम ज्यादा एक्यूरेट कहते हैं। हम कहते हैं कि ये एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब है, तो इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। मतलब दो बंदे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, वो कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। एक ने मेजरमेंट ली, ठीक है, इस मोबाइल की लेंथ है, एक ने मेजरमेंट ली, ठीक है, और दूसरे बंदे ने भी, दूसरे स्टूडेंट ने भी मेजरमेंट ली। लेकिन उनको बताया गया कि लेट सपोज ये जो हमारे पास है ये 5 इंचेस का है, ठीक है। एक के पास वैल्यू जो आ गई वो 4.9 इंच आ गई, दूसरे के पास 4.5 इंच आ गई, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज में ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है? 4.9 वाली है। क्यों? क्योंकि वो 5 इंचेस के करीब है, ठीक है। 5 इंचेस हमारे पास क्या है? एक्यूरेट वैल्यू है या फिर करेक्ट वैल्यू। यहाँ पर इसको हमने क्या कहा है? करेक्ट वैल्यू कहा है, ठीक है। तो वो एक्यूरेट वैल्यू या करेक्ट वैल्यू के करीब है, ठीक है। दूसरा, ये तो आसान है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है प्रेसिजन, ठीक है। अब प्रेसिजन क्या चीज है? एक आप लोग मैसेज कर लेते हैं, मैंने आपको कहा है कि ये हैंड राइज कर लिया करें, मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्यूरेसी जो है, ठीक है, वो हमें एक्चुअल वैल्यू के जितने करीब वैल्यू होगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। जी पवाद। अब इसके बाद है प्रेसिजन, ठीक है। प्रेसिजन क्या चीज है? अब एक बंदा है या फिर वही दो बंदे हैं, अब दोबारा वही इस चीज का वो मालूम कर रहे हैं, क्या नाम है, लेंथ मालूम कर रहे हैं, मोबाइल का लेंथ मालूम कर रहे हैं। अब उनको बताया गया कि ये 5 इंचेस का है, लेट सपोज, ठीक है। अब 5 इंचेस का जब ये है, तो उन्होंने जो मेजरमेंट ली, ठीक है, उसमें से उनके पास दोनों के पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। एक के पास आ गई 4.5 इंचेस, दूसरे के पास आ गई 4.4 इंचेस, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या है? अगर उन्होंने फिर क्या किया, दोबारा इसी का कि ये तो बहुत ज्यादा दूर आ रही है, ये तो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है दोनों की वैल्यू, चलो दोबारा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जब दोबारा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक की वैल्यू क्या आ गई? 4.8 आ गई, और एक की वैल्यू आ गई 4.2, ठीक है, या वही 4.4 आ गई, ठीक है, दूसरे की वैल्यू। अब पहले वाले जो पहली मर्तबा पर, फर्स्ट टाइम पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें से उनकी वैल्यूज में, ठीक है, एक्यूरेट के साथ इसको मेजर नहीं किया जाता है, उनकी आपस की वैल्यू में जो डिफरेंस था वो कितना था? वो 0.1 इंच था, ठीक है। जबकि दूसरी मर्तबा जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें से डिफरेंस कितना था?
कुछ 0.4 इंचेस का बन रहा था, ठीक है, 0.4 इंचेस का बन रहा था। अब पहले वाले में 0.1 इंच का, दूसरे में 0.4 इंच का, तो दोनों एक्सपेरिमेंट में उनकी आपस की वैल्यू ज्यादातर जिसमें से करीब है, मतलब पहला जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्रिसाइज्ड वैल्यू है, ठीक है। आसान सी एग्जांपल है, ठीक है, कि अगर आप लोग मेजरमेंट कर ले, ठीक है, दो बंदे हैं, ठीक है, उन्होंने एक मरतबा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में वो किया, ठीक है, एक की वैल्यू आ गई 4.9, ठीक है, दूसरे की वैल्यू आ गई 4.8, ठीक है। अब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, ठीक है, तो एक की वैल्यू आ गई 4.8, पहले वाली की वैल्यू 4.8 आ गई, दूसरे वाली की वैल्यू क्या आ गई, 4.2 आ गई। अब हम इनके जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, जो इन्होंने मेजरमेंट किया है, ठीक है, उसी में से ही हम क्या करेंगे, उसी में से हम डिफरेंस को देखेंगे। इसमें से डिफरेंस कितना है, 0.1 का है, ठीक है, इनमें से डिफरेंस कितना है, 0.6 का है, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है ये ज्यादा प्रिसाइज्ड है, जबकि ये वैल्यू जो है इसके मुकाबले में ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, ये लेस प्रिसाइज है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है। अब जबकि एक्यूरेसी में हम क्या देखते हैं, हम एक्चुअल वैल्यू का देखें, हमें यहाँ पर नहीं पता कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं प्रिसिजन में। लेकिन एक्यूरेसी में हम देखेंगे कि 5 जो था, ठीक है, वो क्या था, एक्चुअल वैल्यू थी, ठीक है। एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, वो 4.9 आ गया, ठीक है, दूसरे ने एक्सपेरिमेंट किया, वो 4.7 आ गई, ठीक ठीक है, उसकी वैल्यू। तो इसमें से ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू क्या हो सकती है, ये एक्यूरेट वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ये 5 के ज्यादा करीब है। इसमें से ज्यादा प्रिसाइज वाली वैल्यू कौन सी है, ये दोनों है। क्यों ये दोनों है, क्योंकि ये दोनों आपस में ज्यादा करीब है, जबकि ये आपस में क्या है, ज्यादा दूर है। अगर ये हमारे पास क्या हो, यही एक्सपेरिमेंट कोई और बंदा करे, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, मतलब दो बंदे करे और उनकी वैल्यू हमारे पास 4.2 और 4.1 आ जाए। अब देखो ये दोनों वैल्यू ज्यादा करीब है किस चीज के, 5 के, ठीक है। तो इनका जो रिजल्ट है वो ज्यादा एक्यूरेट है, जबकि इनका जो रिजल्ट है, ठीक है, वो एक्यूरेट तो नहीं है, एक्चुअल वैल्यू के करीब तो नहीं है, लेकिन आपस में करीब करीब है, इसलिए इनकी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है। मतलब वो कंसिस्ट दोबारा रिपीटेबल हो वो, ठीक है, वो जो आपके पास कंसिस्टेंसी है, ठीक है, वो ज्यादा आ जाए, ठीक है। आपकी वैल्यूज में आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक मरतबा उसकी वैल्यू 4.9 आ गई, दूसरी मरतबा 4.5 आ गई, तीसरी मरतबा 3.5 आ गई। अब ये वैल्यू कंसिस्टेंट नहीं है, अब ये वैल्यू जो है ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, सॉरी प्रिसाइज नहीं है। तो एक्यूरेसी को हम चेक करते हैं किस में से, ओरिजिनल वैल्यू के साथ, और जो प्रेसिजन होती है उसको हम चेक करते हैं उसके आपस में कंसिस्टेंसी के बारे में, कि वो जो है वो वैल्यूज जो उन्होंने ली है वो आपस में करीब करीब है या नहीं, ठीक है। अभी इसमें से अगर किसी को समझ नहीं आई हो, ठीक है, तो हैंड राइज कर सकते हैं। जी बेटा। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, अपने आप को अनम्यूट कर ले बारी बारी करके। एनी क्वेश्चन? हेलो। यस सर। मैं तुझे बोल रहा हूँ मेरा नंबर ब्लॉक। यस सर। कोई वो है, क्वेश्चन है? नो सर जी, क्लियर। ठीक है। वैसे दो तीन ही बंदे बोलते हैं, बाकी सारे कहाँ है, क्योंकि वो भी बोला करे। यस सर। अच्छा,
तो ये हमारे पास था प्रेसिजन और एक्यूरेसी के बारे में। अब इसकी एग्जांपल क्या है, ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास, अभी तक तो हमने मेजरमेंट की ली, लेकिन हम यहाँ पर इन डायग्राम्स को अगर देख लें, ठीक है, अगर इन डायग्राम्स को देख ले, एक आर्चर है, ठीक है, वो यहाँ पर हिट कर रहा है, ठीक है। अब अगर देखें यहाँ पर इस फर्स्ट एग्जांपल को देखें, फर्स्ट एग्जांपल हमें हमारे पास क्या है, वैल्यूज जो है वो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसके कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ये सारी जो है ये वैल्यूज आ रही है। एक्यूरेट हमारे पास कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। सिर्फ एक वैल्यू जो है या फिर एक हिट जो है वो यहाँ पर लिखा है, बाकी जो है वो एक दूसरे से भी दूर दूर है, ठीक है, और एक्चुअल स्पॉट से भी, या बाल स्पॉट या बुल स्पॉट इसको कहते हैं, ठीक है, उससे भी क्या है, वो दूर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है या इसकी जो हिटिंग है ना, तो वो प्रेसिजन है, उसकी प्रेसिजन भी पुअर है। पुअर क्यों है, क्योंकि इनको एक साथ होना चाहिए था। अगर ये प्रिसाइज्ड होती तो ये सारे हेड जो होते वो तकरीबन तकरीबन एक साथ होते, लेकिन ये तो एक दूसरे से दूर दूर है, तो ये प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। क्योंकि एक्यूरेट तो तब होते अगर सारे के सारे ये कहाँ पर लगते, इस वाइट स्पॉट में लगते, ठीक है। तो ना तो ये प्रिसाइज है और ना ये हमारे पास क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है। अब इनको देखें, यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है या फिर जो टारगेट है, ठीक है, टारगेट पर कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास, टारगेट पर कोई भी एरो नहीं लगा, जबकि सारे एरो कहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर लगे हैं, ठीक है। अब इनके लिहाज से इनको देखो, ये सारे टारगेट से तो दूर है लेकिन एक दूसरे के करीब करीब है, ठीक है। तो इनका हमारे पास प्रिसीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो गुड हो जाएगा, प्रिसीजन गुड है, लेकिन एक्यूरेसी इनकी क्या है, पुअर है, क्योंकि टारगेट पर एक भी नहीं लगा, ठीक है। इनको एक्यूरेट होने के लिए कहाँ पर होना चाहिए, इस वाइट स्पॉट पर होना चाहिए, ठीक है, या इसके करीब करीब होना चाहिए। अब देखें इस वाली एग्जांपल केस नंबर 3 को देखें। केस नंबर 3 में जब हम देखेंगे, केस नंबर 3 में हमारे पास क्या है, इनको देखें, ये सारी वैल्यूज जो है, ठीक है, एक दूसरे से तो दूर दूर है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू के ये वाइट स्पॉट के बिल्कुल करीब करीब है, ठीक है। तो ये एक्यूरेट तो है लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है, ठीक है, ये प्रिसाइज नहीं है। तो ये बात की तरफ आता हूँ, ठीक है। तो ये प्रिसाइज नहीं है। क्यों प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि ये वाइट स्पॉट के ऊपर लगे हुए हैं या बिल्कुल उसके करीब करीब है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। अब यहाँ पर देख ले लास्ट एग्जांपल में, इसमें से हमारे पास ये एक दूसरे के भी करीब करीब है, ठीक है, और वाइट स्पॉट के ऊपर भी सारे लगे हुए हैं, तो इनकी प्रिसीजन भी गुड है और इनकी एक्यूरेसी भी क्या है, गुड है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। तो ये बात बोलो। सर मुझे केस नंबर 3 समझ ही नहीं आया। केस नंबर 3 में क्या है, अब आप सारे ये जो 4 केसेस है, ठीक है, इनको आपस में कंपेयर कर ले। ये जो है ये वाइट स्पॉट से क्या है, ये इतने सारे दूर दूर है, ठीक है, ये एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो ये आपस में क्या है, आपस में भी दूर दूर है, ठीक है, और वाइट स्पॉट से भी दूर दूर है, ठीक है। तो ये प्रेसिजन भी इनकी नहीं है, एक्यूरेसी भी इनकी नहीं है। ये वाले जो है ये सारे एक दूसरे के करीब है, वाइट स्पॉट से तो दूर है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के करीब है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होंगे, ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू से इतने दूर है या फिर टारगेट से इतना दूर है, ठीक है। अब यहाँ केस नंबर 3 में देखें, ये एक दूसरे से क्या है, काफी दूर दूर है, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर दूर है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एक साथ इनकी तरह नहीं आए, ठीक है, इनकी तरह एक साथ एक ही जगह पर नहीं लगे, बल्कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ये वाइट स्पॉट जो है, ठीक है, ये जो हमारे पास ये है, तो इसके इसके आसपास है, या तो इसके ऊपर लगे हुए हैं, इन क्रॉस को देख लो, ठीक है, या तो इनके ऊपर लगे हुए हैं
या फिर बिल्कुल इनके करीब करीब है, जबकि ये वाले भी दूर है इनके मुकाबले में और ये वाले भी इनके मुकाबले में दूर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्यूरेट है इन दोनों के मुकाबले में। ठीक है, एक्यूरेट है, ठीक है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज क्यों नहीं है? क्योंकि आपस में दूर दूर है। एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि टारगेट के करीब करीब है, ठीक है, इनके मुकाबले में। और ये आखिरी वाला जो है, ठीक है, तो ये हमारे पास है टारगेट के ऊपर भी लगे हुए हैं और आपस में भी क्या है, करीब करीब है, तो इसलिए ये हमारे पास एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ठीक है, तो अभी भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं। जी बेटा। देखिए किसी का कोई क्वेश्चन? जी तैयार। सर अगर एक क्रॉस जो है वो इधर लगा पे टारगेट पे लगा हो और क्या कहते हैं बकाया क्रॉस दूर दूर लगे हो, तो वो गुड प्रिसाइज होगा या नहीं होगा? देखो उसमें से हमारे पास, हम इसमें से एक को मैयर वो नहीं कर सकते ना, एक को मतलब एक से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, हमने उसमें से दो को हमेशा से कंपेयर करना है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया, इसको भी गुड एक्यूरेसी बताया हुआ है, ठीक है, जबकि इसको भी गुड एक्यूरेसी बताया हुआ है। अब अगर इन दोनों में हम कंपेयर कर ले तो गुड एक्यूरेसी किसकी होगी? इसकी होगी, क्योंकि सारे के सारे किस में लगे हुए हैं? वाइट स्पॉट पर लगे हुए। ये गुड एक्यूरेसी किसके मुकाबले में है? इन दोनों के मुकाबले में गुड एक्यूरेसी यहाँ पर आती है। या फिर इसकी जो गुड प्रिसीजन है वो किसके, इसकी जो गुड प्रिसीजन है, ठीक है, वो किसके मुकाबले में है? इन दोनों के मुकाबले में। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह से दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम ये वो आपस में कंपेयर करते हैं दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को, या फिर इसी तरह से दो अलग अलग बंदे के शॉट्स को। ठीक है, तो उसको हम कंपेयर करना पड़ता है। अगर उसमें से एक लगा है, ठीक है, वाइट स्पॉट पर, जहां पर जिस तरह के यहाँ पर है, ठीक है, एक ही वाइट स्पॉट पर लगा है, बाकी वाइट स्पॉट से क्या है, दूर दूर है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा है? पुअर एक्यूरेसी और पुअर प्रिसिजन। इसकी ये वैल्यू अगर सिर्फ देखी जाए, ये एक वैल्यू, तो इनके मुकाबले में ये ज्यादा प्रिसाइज है, ये एक वैल्यू प्रिसाइज है। ठीक है, लेकिन इसकी जो मेजरमेंट है, अटेम्प्ट्स है, वो एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसकी बाकी वैल्यूज जो है वो अपनी जगह से दूर, टारगेट से दूर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके तो ये वाली वैल्यू तो खुद प्रिसाइज है, लेकिन जब हम इसको कंबाइनली ले लेते हैं तो कंबाइनली इसका जो सारा का सारा केस है, केस वन है, वो हमारे पास क्या है, उसकी एक्यूरेसी पुअर है और उसकी प्रेसिजन भी पुअर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके इसके लिए वो हो जाएगा। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी अहमद फराज। अहमद फराज 11B। यस सर। जी, कुछ समझ आ रही है? जी सर। कुछ सुन रहे हो या कुछ और काम में बिजी हो? जी सर, कह रहा हूँ सुन रहे हो या फिर किसी और काम में बिजी हो? सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। अच्छा जी। शज़ैब हसन। यस सर। जी, कुछ समझ आ रही है? यस क्या समझ आ गई?
सर ये मेजरमेंट सिस्टम वाला पॉसिबिलिटीज जो है सर 4। पॉसिबिलिटीज, अच्छा। उमर खयाम, यस सर। आपको कुछ समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। क्या समझ आ गई? इसमें से सबसे प्रिसाइज वैल्यू कौन सी होगी? इसमें सर, जी, इसमें सर ये नंबर 4 क्यों? सर, इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। मैंने तो प्रिसाइज और एक्यूरेसी तो दो अलग अलग चीजें हैं, तो मैंने आपको बता दिया। किस तरह सर? कह रहा हूँ प्रिसीजन और एक्यूरेसी तो दो अलग अलग चीजें हैं। अब ये देखो, ये केस नंबर 2 भी ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी क्या है? वो पुअर है, ठीक है। यस यस इसमें सर। से हम ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी मोहम्मद अयाज, जी मोहम्मद अयाज, अब बोले, यस सर। कुछ समझ आइए? यस सर। ठीक, आपका सेक्शन कौन सा है? सर 11C। सी। आप कौन से ग्रुप में ऐड हो बेटा? सर ये आपके ग्रुप में। मेरा तो, मेरी क्लास तो 11C नहीं है, 11B है। सर वो 11C का मेरे हाल में कोई ग्रुप ही नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? सर फिर उसका बता देना, उसको बता दे कि मुझे ऐड कर दे। आपका सब्जेक्ट कौन सा है? बायो है या सर मैथ्स है? बायो। बायो बी वाले ही है, सी वाले तो कंप्यूटर है या फिर इंजीनियरिंग वाले, पता नहीं कौन सा। सर बायो लिया, अब नहीं पता, पहले क्लास सी हुआ करता था। अब वो चेंज कर दिया आपने, एप्लीकेशन दी होगी ना? नो सर, पहले क्लास सी जो था वो हमारा 10th 10 क्लास में? सी जो था वो बायो का नहीं था। नहीं, ये उसके मुताबिक नहीं है, चेंज हो गया। सर ठीक है फिर। 11B लेकर करे बेटा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास थे 4 पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है, मेजरमेंट सिस्टम की, ठीक है, उसको इसी एग्जांपल के जरिए समझाया गया है, ठीक है। अभी हमारे पास इसके बाद जो हम देखेंगे, ठीक है, इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज, ठीक है, कि अनसर्टेनिटी को हम किस तरह से इंडिकेट करेंगे किसी रिजल्ट में। हमने तो कहा था कि अनसर्टेनिटी क्या है? एरर है, ठीक है, लेकिन एरर को तो हम साथ में वो करेंगे, इसमें से मेंशन करेंगे। अगर हम अपना रिजल्ट लिखेंगे तो उसमें से लाजमी बात है कि आपको ज्यादातर अभी फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, इसके बाद जो आपको वो नजर आएंगे, ठीक है, रिजल्ट्स, ठीक है, वो इस फॉर्म में नजर आएंगे, ठीक है। इस फॉर्म में नजर आएंगे तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर ये जो 22.5 है, ठीक है, ये 22.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह की वैल्यू का मतलब क्या होगा? इस तरह की वैल्यू का मतलब ये होगा कि ये वैल्यू जो है, ठीक है, ये 22.5 हमने ली है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू 22.5 एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि उसमें से कितनी अनसर्टेनिटी है? उसमें से 0.1 की अनसर्टेनिटी है। मतलब 22.5 से ये 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, और 22.5 से 0.1 सेंटीमीटर मतलब 22.4 सेंटीमीटर भी हो सकती है। ये दोनों इसके रेंज हो जाएंगे, मतलब इसकी वैल्यू किसके दरमियान होगी? एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपको बताया कि कभी एरर रिमूव हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो पाई गई वो 22.4 सेंटीमीटर से के, और 22 पॉइंट, या इधर मैं लिखूं 22.6 सेंटीमीटर के, ठीक है, इनके दरमियान में कोई 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 वैल्यू है, ठीक है। लेकिन
हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, वो 0.1 सेंटीमीटर तक मैयर कर सकता है, इसके दरमियान की वैल्यू वो मैयर नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, हमने इसको इसी तरह से लिख दिया। ठीक है, तो जब भी आपके पास वैल्यू आ जाए, कोई भी वैल्यू हो 22.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर इस तरह की कोई वैल्यू हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेजरमेंट का रिजल्ट है ये एग्जैक्ट 22.5 सेंटीमीटर नहीं है, बल्कि 22.5 सेंटीमीटर से 0.1 सेंटीमीटर बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, और छोटा भी हो सकता है, या इन दोनों के दरमियान में भी कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, तो वो 22.5 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो 22.5 है। ठीक है, तो वो इन दो वैल्यूज के दरमियान में कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको इंडिकेट करेंगे, अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करेंगे। जब भी हम कोई भी मैं किसी मीटर रूल से कोई लेंथ ले लेता हूँ, ठीक है, कोई लेंथ को इंडिकेट कर लेता हूँ, अगर मैं उसमें से कोई लेंथ इंडिकेट कर लेता हूँ तो उसमें हमारे पास ये क्या बन जाते हैं, अगर उसका लीस्ट काउंट हमारे पास कितना हो, वो 0.1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, या फिर अगर लेट सपोज मैं क्या करूं, वर्नियर कैलिपर यूज करूं या फिर स्क्रू गेज यूज करूं, उसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर 0.01 सेंटीमीटर है तो उससे जो भी रिजल्ट मैं लूंगा, चाहे वो 4 सेंटीमीटर मेरे पास आ जाए, मेरा फाइनल रिजल्ट 4 सेंटीमीटर आ जाए, लेकिन मैं उसके रिजल्ट को किस तरह से लिखूंगा, मैं उसको रिजल्ट को लिखूंगा 4 सेंटीमीटर या 4 प्लस माइनस 0.01 ब्रैकेट में होल सेंटीमीटर। मैं इसको इसी तरह से लिखूंगा। इसका मतलब यह होगा कि ये लीस्ट काउंट हमें क्या बताता है, हमें यही बताता है कि इसके वैल्यू में कितना एरर आ सकता है। ठीक है, तो ये 4 हमने लिख दिया प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 4 हमारे पास रिजल्ट जो आया था 4 था, लेकिन उस 4 में एरर कितना हो सकता है, 0.01 सेंटीमीटर का एरर हो सकता है। तो ये वैल्यू हमारे पास 4.01 भी हो सकती है और 3 से मतलब 4 से 0.01 कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम इसमें से उसको अनसर्टेनिटी को, ये जो होती है इसमें से ये एरर जिसको हम कहते हैं, ये असल में क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी को इस तरह से हम इसमें से इंडिकेट करेंगे किसी भी रिजल्ट। ठीक है, तो जब भी आपके पास अब फिर सवाल ये बनता है, ठीक है, कि अगर मेरे पास एक वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.01, दूसरी वैल्यू क्या है 6 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई, अगर मैंने इनको ऐड करना है तो ये दोनों साइड तो मैं ऐड कर लूंगा, 10 हो जाएगा, प्लस माइनस इनका मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो प्लस भी हो सकता है, कभी कभार ये मल्टीप्लाई भी आपस में हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए मुख्तलिफ, कभी कभार ये डिवाइड भी हो सकते हैं, तो इनके लिए मुख्तलिफ रूल्स हैं। ठीक है, वो रूल्स बारी बारी करके हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पहला रूल जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में है, वो आसान है। अगर आपके पास दोनों वो वैल्यूज, अगर लेट सपोज दो वैल्यू आपस में ऐड हो रही हो, y और z, ठीक है, दोनों में अनसर्टेनिटी हो, ठीक है, और x उसका फाइनल वैल्यू हो, तो x में से हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी होगी, मतलब इन दोनों की अनसर्टेनिटी को आपस में ऐड कर लो। ठीक है, दोनों को आपस में ऐड कर लो तो उसके उसकी उससे जो वैल्यू आएगी हमेशा से वो ऐड करोगे आप। ठीक है, तो वो अनसर्टेनिटी होगी फाइनल रिजल्ट में, चाहे वो प्लस हो रही हो या चाहे वो माइनस हो रही हो, लेकिन अनसर्टेनिटी को आप क्या करोगे, हमेशा से ऐड करोगे। मतलब ये है कि अगर इससे हम इसके साथ ये जो 4.01 की वैल्यू है, ठीक है, अगर इस वैल्यू को इसके साथ हम ऐड कर ले, ठीक है, तो तब भी ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, वो ऐड होगी। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर ले, तब ये इससे हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों को हम तब भी क्या करेंगे,
ऐड करेंगे, तो चाहे वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हो या चाहे वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हो, लेकिन उनकी अनसर्टेनिटी हमेशा आपस में क्या होगी, वो ऐड होगी। अनसर्टेनिटी कभी भी माइनस नहीं होगी, ठीक है। कभी हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये तो एक वैल्यू x की वैल्यू जो है ये y से क्या हो रही है, y की वैल्यू x से माइनस हो रही है, तो इनकी अनसर्टेनिटी जो है, ठीक है, उसको हम क्या कर ले, उसको भी आपस में माइनस कर लेंगे। नहीं, कभी भी माइनस नहीं होगी, बल्कि हमेशा ये क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है। और ये जो साइन है, ये जो इस तरह का डेल्टा का साइन है, या फिर हम इसको इंक्रीमेंट भी कहते हैं, मैथ्स में हम इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। ये जिस नंबर के साथ आया हो, तो अगर डेल्टा यू लिखा हो, ठीक है, तो मतलब होगा इस चैप्टर नंबर 1 के लिए, ये बाकी बाकी चैप्टर में और चीज के लिए, चेंज के लिए भी यूज होगा, लेकिन यहाँ पर इस डेल्टा से मतलब क्या होगा, इस डेल्टा से मतलब ये होगा कि ये जो u है, ठीक है, इसमें से अनसर्टेनिटी, इसकी ये जो डेल्टा u की वैल्यू है, ठीक है, जितनी भी है, चाहे 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है, चाहे 2 सेंटीमीटर हो, तो ये 2 सेंटीमीटर असल में क्या चीज है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अनसर्टेनिटी है, ठीक है। ये u की वैल्यू में क्या है, अनसर्टेनिटी कितनी है, डेल्टा u के बराबर होती है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी तरह से ये आएंगे। क्लियर है जी? अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी बेटा, 1 मिनट से कम रह गया, तो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड राइज कर सकते हैं, या फिर अपने माइक को अनम्यूट कर ले। सर ये डेल्टा यू, ये अनसर्टेनिटी, सर इसका समझ नहीं आया सही। ठीक है, ये कल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कल का टॉपिक है, अभी आज तो मैंने वैसे ही वो कर दिया। लेकिन अगर हम इसको देख ले फिर भी,